हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज आप इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 9.1 का आगे का जो क्वेश्चन है उसको सीखेंगे। इससे पहले हम लोग इस एक्सरसाइज का 3 क्लास कर चुके हैं। पहला क्लास में आप पढ़े हैं, दूसरा क्लास और कल का जो क्लास था वो क्या था आपका तीसरा क्लास था इस चैप्टर का। आज हम लोग इस क्लास में क्वेश्चन नंबर कितना से देखेंगे, आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 से देखेंगे। आप लोग जल्दी से शेयर भी कर देंगे ताकि आपके जो दोस्त जो नहीं आ पाए हैं अब तक वो भी शामिल हो सके इस क्लास में और आखिर तक बने रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 10। कितना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कहता क्या। आपके स्क्रीन पर भी क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका इस तरह से है, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले खंबे लगे हुए हैं। यानी कि जो सड़क है उसकी चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर है। उसके दोनों किनारे पर खंबे लगे हुए, क्या लगे हुए खंबे। दोनों खंबे की जो ऊंचाई है वो क्या आपका बराबर है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है वो। इन दोनों खंबे के बीच में यानी कि बीच सड़क पे, ठीक है, एक बिंदु से खंबे के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंबे की ऊंचाई निकालना है और खंबे से बिंदु की दूरी निकालनी है, ठीक है। यानी कि कहीं सड़क पे कोई बिंदु है, उस बिंदु से उसका उन्नयन कोण दिया। चलिए हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी डायग्राम होगा। चलिए हम मान लेते हैं कि यह आपका रहा पहला खंबा, बिल्कुल सीधा खींचेंगे, ठीक है। ये रहा आपका पहला खंबा, ये रही आपकी सड़क, ये आपकी रही सड़क बिल्कुल सीधा। ये रहा आपका दूसरा खंबा, ये कितना आपका 80 मीटर है सड़क की चौड़ाई। चलिए ए बी सी और डी लिख लेते हैं, ठीक है। फिर बोला गया सड़क के बीच मान लेते हैं आपका यहाँ पे सड़क का बीच है, यहीं पर मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इससे दोनों का उन्नयन कोण बोला। चलिए इसको यहाँ मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं यहाँ, टेढ़ा नहीं कीजिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका एम है, क्या आपका एम। अब बताइएगा निकालना हमें ऊंचाई खंबे की, वो कितना होगा आपका h मीटर। क्योंकि दोनों तरफ करेंगे हम क्या h मीटर, क्योंकि जितनी ऊंचाई ये है वही ऊंचाई वो बोलिए। अब ये बताइएंगे आप, ये पूरा कितना है 80 मीटर है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा। अगर हम कह दें कि यहाँ बी से लेकर सी तक की दूरी आपका 80 है, हम कहें बताइए ये 50 है, ये दूरी कितना आपका 50। आप तुरंत कहेंगे ये कितना होगा 30 होगा, ठीक है। तो क्या किए, ये टोटल में से क्या करेंगे, जो पहला हिस्सा होगा उसको माइनस कर देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए क्या करने वाला। चलिए हम मान लेते हैं कि आपका x मीटर है, यानी कि खंबा जो आपका ए बी है ना वो पहला खंबा है। पहला खंबा से मान लेते हैं जो बिंदु है वो x मीटर की दूरी पे है। तो दूसरे खंबे से बिंदु कितना होगा, तो टोटल में से आपका x का होगा घट जाएगा। ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा 80, क्या यहाँ से लेके पूरा दूरी है 80 मीटर, और ये जो है आपका x वो हाफ और इधर हाफ है करके। चलिए अब हम लोग मान लेते हैं उन्नयन कोण भी कर लेते हैं। उन्नयन कोण कितना बोला गया 60 बोला गया, कितना बोला गया 30। कहीं पर कुछ लिख दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए लिख दिए। अब इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि खंबे की ऊंचाई कितना h मीटर, आप सबको मालूम चल गया होगा, ठीक है। मान लेते हैं, माना कि कोई दिक्कत हो कमेंट में बताते रहेंगे, ठीक है। क्लास आपको कैसा लग रहा है वो भी बताते रहेंगे। माना कि खंबे की ऊंचाई बराबर कितना मान लेते हैं, यहाँ पे h मीटर ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद पहले खंबे से जो बीच में बिंदु है सड़क पे उसकी ऊंचाई कितना आपका लंबाई कितनी है x मीटर, यानी कि पहले खंबे से बिंदु की दूरी कितनी है, वो है आपका x मीटर। और दूसरे खंबे से जो बिंदु की दूरी है वो कितना आपका 80 माइनस x मीटर, ठीक है। 80 माइनस x मीटर, इस आपको मालूम चलेगी। तो प्रश्न में आते हैं, तो प्रश्न से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है।
आप लोग आखिर तक बने रहेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और आप हमें बताते रहेंगे कि आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ताकि हमें भी पता चलना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए प्रश्न में करते क्या है, इसमें आपको दो समकोण त्रिभुज दिख रहा है, वो कौन कौन है देख लीजिए। आपका ये है एक है ये। चलिए कोई बारी बारी से ले लेते हैं। चलिए पहले इसी को ले लेते हैं। ये आपका है ए बी और एम, तो लिख लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए बी एम में ये 90 डिग्री है। कौन यहाँ बन रहा है, तो ये आपका लंब कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका आधार कहलाएगा। तो लंब और आधार किसका फॉर्मूला होता है, सबको मालूम होगा, ठीक है। किसका होता है, टेन का होता है। किसका होता है, टेन। तो टेन एंगल कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। लंब कितना आपका है एच और आपका आधार कितना आपका एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, बहुत इजी से बता रहे हैं आपको, ठीक है। टेन 30 का मान कितना होता है, जल्दी से फटाफट कमेंट में बताएं। 10 30 का मान, ठीक है, बहुत इजी होता है, आप सबको बताया जा चुका है पहले से भी। ये जो मान वाला क्लास है वो हो चुका है। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। कितना होता है, 1/√3। और ये h/x है, तो h/x। अब यहाँ से क्रॉस गुना कीजिएगा, अगर आप इसको इससे, तो आपका निकल के जो आएगा वो आ जाएगा x बराबर √3 और हो जाएगा गुना में h। इसको कर लेते हैं समीकरण 1। क्या कर लेते हैं, समीकरण 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपका पहला कोण का काम हो गया, पहला त्रिभुज का काम खत्म। अब दूसरा त्रिभुज जो दिख रहा है आपको, ये वाला त्रिभुज का नाम DCM, ठीक है, DCM। इसमें हम लोग चलते हैं। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं फिर त्रिभुज DCM। आप लोग उतारने पर नहीं रहेंगे, ठीक है। अभी नोटबुक लेके बैठेंगे हम, आखिर में आपको टाइम देंगे, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसका, ठीक है। अब उसका नोट कर लीजिएगा आराम से। अब देखिए त्रिभुज बात किया DCM में, तो DCM में देखिएगा तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लंब। ये वाला क्या कहलाएगा 80 - x आधार। तो लंब और आधार है तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे, टेन का लगाएंगे। बिल्कुल सही। तो लिख लीजिए टेन 60 डिग्री इक्वल में क्या होगा, लंब कितना h है, आधार कितना आपका 80 - x है, ठीक है ना। अब मान डालिए टेन 60 का वैल्यू कितना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, ठीक है। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, वेरी गुड, कितना होता है √3। कितना होता है √3। बहुत अच्छा, सबका आंसर भी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ जो मान दिया लिख लीजिए h/80 - x। इसके बट्टा कुछ नहीं तो क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, कोना कानी गुना कर लेते हैं। 80 - x को आप गुना कर लीजिए, किससे, आप कर लीजिए √3 को h को कर लीजिए, जैसे जिसको करना कर लीजिए। चलिए h को पहले 1 से गुना कर देता है, आपका हो जाएगा h। अब बराबर में हो जाएगा ये 80 का √3 को 80 से गुना कीजिएगा, तो आपका ये हो जाएगा 80 √3 माइनस √3 को 1 से गुना कीजिएगा तो √3x। ये आपका हो जाएगा गुना कर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे h का वैल्यू तो आया नहीं है ठीक से, यहाँ पे चरमान आ गया, ठीक है। चरमान तो आना नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, आप देखिएगा समीकरण 1 में x का वैल्यू कुछ आया, कितना आया √3h। तो x का मान रख देते हैं, क्या कर देते हैं, x का मान लिख देते हैं। यहाँ पे x का मान रखने पर, किसमें, जो ऊपर वाली पंक्ति में h का h लिखे हैं, 80 √3 का 80, तो यहाँ पे 80 √3 लिखे हैं, माइनस है तो माइनस √3 का √3 अगुना x का वैल्यू कितना, देखिए यहाँ पे √3h का √3h लिख दीजिए यहाँ पे √3h। अब क्या होगा, यहाँ देखिएगा √3 को √3 से गुना कर दें, कितना होगा 3 हो जाएगा, कितना होगा 3 और क्या आपका h। इसको बराबर इस पर ले आते हैं, तो देखिए यहाँ h पहले से है, ये माइनस में है तो हो जाएगा प्लस, और √3 को √3 से गुना कर देंगे, कितना होगा 3 और h है तो h इस पर क्या हो जाएगा प्लस में 3h 80 √3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि h वाले को एक साथ किए हैं, यहाँ पे क्या किया हम गुना भी कर दिए, बराबर के इस पर भी ले आए, दोनों काम एक साथ कर दिए। अब ये आपस में ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका बताइए तो 4h, कितना होगा 4h हो जाएगा, बराबर कितना आपका 80 √3। अब 4 से कट जाएगा, कितनी बार भी कट जाएगा 20 बार में, h बराबर हो गया 20 √3। यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि ये जो निकल के आया वो क्या निकल के आया,
खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई कितना हो जाएगा 20√3 मीटर, यानी कि ये आंसर हो जाएगा इसका। साथ ही साथ ये भी कहा गया है क्वेश्चन में, ये जो बिंदु है ना वो पहले खंबे से कितनी दूरी पर। तो आप h का मान अगर यहाँ रख दीजिएगा तो आपका कितना निकल के आ जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं हम लोग, आगे x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये तो आपका आंसर हो जाएगा। h का मान याद रखिएगा कि आपका एक बार आंसर हो चुका है, ठीक है। भाषा में हम आखिर में लिख देंगे। फिर आप लिख सकते हैं h का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। h का मान समीकरण 1 में, तो लिख दीजिए h का मान समीकरण किसमें 1 में। समीकरण 1 कितना लिखे तो x बराबर √3h लिखा हुआ, तो h के जगह पे √3 का √3, h की जगह पे क्या लिख देंगे 20√3। अब देखिए √3 3 और 3 को 20 से गुना कर देंगे कितना होगा 60। हम कह सकते हैं कि ये जो आपका x आया, ये जो वैल्यू है पहले खंबे से ये जो बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी 60 मीटर। तो इधर से कितना होगा आपका 20 मीटर, यानी कि 80 - 60 यानी कि 20 मीटर। अब देखिए फाइनल आंसर क्या करें, कहाँ मतलब क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम आपका फाइनल आंसर लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी में यहाँ पे फाइनल आंसर करने वाला है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। जिनको स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिएगा, ठीक है, कर लें, ताकि यहाँ पे हम मिटा देंगे आगे। चलिए यहाँ मिटा देते हैं, ठीक है। आप कर लीजिएगा पहले। आप देखिए यहाँ पे फाइनल आंसर में क्या लिखिएगा, आप लिख सकते हैं इसीलिए खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई कितना होगा आपका 20√3 मीटर। कितना होगा आपका 20√3 मीटर, ये हो जाएगा। और पहले खंबे से जो बिंदु है उसकी दूरी कितना आया, एक से वैल्यू 60 मीटर, ठीक है। लिख सकते हैं पहले खंबे से बिंदु की दूरी कितना हो जाएगा आपका 60 मीटर, और दूसरे से कितना हो जाएगा, दूसरे से दूरी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20 मीटर। क्योंकि यहाँ पर जैसे डलेगा इसका वैल्यू निकालिएगा तो 80 - 60 यानी कितना हो जाएगा आपका 20 मीटर। ये पूरा इस तरह से करके ये कर लीजिएगा आपका फाइनली आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो जो भी क्वेश्चन इसमें पढ़ाएंगे सब लॉन्ग क्वेश्चन है, और सब क्वेश्चन में से एग्जाम में हमेशा रहता है 5 नंबर वाले में, ठीक है। क्योंकि मैथ में 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन होगा काफी अहमियत रखता है। अगर आप बना लीजिएगा तो संभवतः आपको पूरा नंबर मिलेगा और आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। इसलिए आखिर तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है, पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में भी आ जाएगा। आधा अधूरा देखिएगा फिर पूरा नॉलेज आपको नहीं हो पाएगा। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं ताकि अगला क्वेश्चन देख सकें, ठीक है। आप लोग आखिर में नोटबुक में नोट कर लेंगे, सबको प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है आपका, हम पूरा सिलेबस जो भी आपका पूरा कंप्लीट कराएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे, बस आप बने रहेंगे लगातार, क्योंकि आपके क्लास का टाइमिंग फिक्स हो गया, ठीक है। और बहुत सारे कमेंट भी है इस टाइमिंग बहुत अच्छा दिया है सर आप, ठीक है। ऐसा टाइम है जिसमें सब लोग प्रेजेंट हो सकते हैं, सब लोग आइए, ठीक है, सब लोग प्रेजेंट होइए, आनंद से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, आनंद लेते हुए पढ़ाई कीजिए, मजे में पढ़ाई कीजिए, बहुत ही कारगर होगा, बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। अब लोग जो लेंगे क्वेश्चन वो क्या लेंगे आप, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा जल्दी से बताएं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 11 होगा, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 लिख लेते हैं यहाँ पे, 11 ही बताएंगे, 12 ही बताएंगे, जितना क्वेश्चन है सब बताएंगे, ठीक है। सिर्फ आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है, और उसको पूरा देखिए, बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है, उसको पढ़ लेते हैं। स्क्रीन पे भी आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। बोला गया एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा, उधर तो सीधा होता, नहर के किनारे कहीं पर खड़ा हुआ टावर के ठीक सामने दूसरे किनारे पर नदी, पीछे नदी है, एक अन्य बिंदु से टावर का बोला गया उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री। जस्ट नदी पार करेंगे उसका उन्नयन कोण गिरा देंगे, कितना डिग्री का कोण बना देंगे 60 डिग्री का। बोला गया उसी तट पर उस बिंदु से 20 मीटर दूर, अब वहां से यानी कि उस बांध से 20 मीटर और दूर चले जाना है, और जाने के बाद जो है आपका एक और बिंदु से उन्नयन कोण बनेगा, वो 20 डिग्री का होगा, कितना होगा 20 डिग्री का बनेगा। तो हमें बताना है टावर की ऊंचाई का, टावर की ऊंचाई भी बताना है और नहर की चौड़ाई भी बतानी है कि वो नहर कितना चौड़ा है। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिर्फ बड़ा आपको दिख रहा होगा,
बिल्कुल आसान, चुटकी बजाते आप उसको बना सकते हैं। कंडीशन है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग बना लिए, ये आपका रहा टीवी टावर, बिल्कुल सीधा। चलिए हम कहेंगे ये मेरा नहर है, नहर, चलिए नहर नाला है, ठीक है। चलिए आप लोग के स्कूल के बगल में नाला है, चलिए मान लेते हैं वही नाला। अब देखिए इस नाले के किनारे में, अब किनारा है, इस टावर का जो उन्नयन कोण का वो कितना डिग्री बोला गया, 60 डिग्री। कितना बोला गया, 60 डिग्री बोला गया, ठीक है। चलिए 60 डिग्री, बिल्कुल 60 डिग्री है, 60 डिग्री। अब बोला गया इस किनारे बांध से 20 मीटर दूर, 20 मीटर और हटेगा, बोलेगा नहीं बांध के किनारे नहीं रहना है, ठीक है। कहीं पैर स्लिप करा, पानी बहुत भरा हुआ है ट्रक से नीचे, ठीक है। नीचे जाने के बाद क्या होगा फिर आप लोग को पता ही है क्या हो जाएगा फिर। अब बोला 20 मीटर इधर आ जाओ बच्चे, 20 मीटर इधर आ गया। अब बोलेगा इससे जो अब इससे देखेंगे, अब यहाँ से हम नहीं देखेंगे टावर को, कहाँ से देखेंगे, 20 मीटर हट जाएंगे, वहां से नहीं देखना। ऊपर देखेंगे कोई आएगा पीछे से धक्का दे देगा, क्या हो जाएगा फिर, पानी में, है ना। फिर बताइए क्या होगा फिर आगे। चलिए यहाँ, अब यहाँ आके देखना है, 20 मीटर दूरी पे आके देख रहे हैं। तो जैसे ही 20 मीटर दूरी पर जाके देखेंगे ना, तो उसका उन्नयन कोण का होगा, घट जा रहा है, कितना डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है, 45 डिग्री। तो हमें निकालना का यही टावर है, जो टावर को हम लोग ऐसे देख रहे हैं ना, उसी टावर की ऊंचाई बतानी है, कितनी ऊंचाई पर हम लोग देख रहे हैं। और ये जो नहर है आपका, मान लेते हैं 80, यहाँ मान लेते हैं, ये जो नहर है, नहर की चौड़ाई, नहर यही ना है आपका जो पहला किनारा था। तो हमें मान लेते हैं वो टावर की ऊंचाई h मीटर है, नहर की चौड़ाई भी h मीटर है, तो दोनों निकालना बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। ये रहा आपका डायग्राम। और ऐसे क्वेश्चन में जो है ना सबसे महत्वपूर्ण होता है क्या, डायग्राम। डायग्राम बन गया, आधा काम आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि, ठीक है, माना कि क्या आपका ए बी टावर है। आप लोग कमेंट करके बताते रहेंगे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आप लोग हैं, ठीक है, और आप देख भी रहे हैं ध्यान से। माना कि टावर की जो ऊंचाई है वो क्या मान लेते हैं यहाँ पे हम, h मीटर। क्या मान लिया यहाँ पे, h मीटर मान लिया, बिल्कुल वहां पर दिख रहा होगा। और नहर की जो चौड़ाई है, फिर क्या माने, नहर की चौड़ाई, नहर की जो चौड़ाई है, ठीक है, वो कितना आपका है, वो है आपका 1 मीटर। ये जो 20 मीटर दिख रहा है ना, वो पहले बिंदु से बाद में लोग पीछे गए थे डर से, ठीक है, वो बोला 20 मीटर। चलिए दो इसमें समकोण त्रिभुज दिखा, ये आप हमेशा कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। आपका एक त्रिभुज ये वाला दिखेगा, इसको हटा दीजिए, इसको गैप कर देते हैं, ये जहां से पहला देख रहे थे समकोण त्रिभुज, और दूसरा होगा पूरा, ठीक है, जिसका लंब का होगा ये, आधा हो जाएगा पूरा। चलिए हमेशा हम क्या करते हैं, छोटा त्रिभुज पहले लेते हैं, बिल्कुल पहले यही लेंगे यहाँ पे भी। तो हम लोग बनाते हैं त्रिभुज, किसमें लेंगे, ए बी सी में। किसमें, ए बी सी में, दिख रहा है आपको, ए बी सी। अब यहाँ पे एंगल बन रहा है कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये आपका क्या कहलाएगा, लंब, ये क्या कहलाएगा आपका आधार। और लंब और आधार जो होता है वो आपको बिल्कुल पता है, ठीक है। हमें उम्मीद है 100% सब स्टूडेंट को पता है कि लंब और आधार किसका फार्मूला होता है, किसका होता है, टेन का होता है। वेरी गुड, टेन का होता है। एंगल कितना है, 60 है, 60 डिग्री कर दिए। लंब कितना आपका h है, आधार कितना आपका x कर दिए यहाँ पे। अब इसका मान डालिए, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, √3, क्या होता है, √3 h/x बटा कुछ है तो 1 होगा। आप चाहे तो कोना कानी गुना कीजिएगा तो h बराबर आपका हो जाएगा √3x। क्या आ गया आपका, √3x, कोना कानी गुना करने पे आएगा, ये आ गया समीकरण a। ध्यान से देखिएगा, ये h का वैल्यू निकला नहीं है ठीक से कब निकलेगा, जब ये x गायब हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दो चरमान नहीं होना चाहिए। चलिए बाद में निकल जाएगा, पहले यहाँ पर समीकरण 1 कर दो। फिर जो दूसरा आपका समकोण त्रिभुज है वो क्या आपका ए बी और क्या आपका डी है, यानी कि इसमें ये वाली लाइनिंग का कोई काम नहीं है। देखिए तो है कि नहीं, देखिए तो यह समकोण त्रिभुज है, ये जहां से देख रहे थे ना, हम लोग यहाँ से देखेंगे तो इसका कोई काम नहीं रहेगा। आप लोग काटिएगा नहीं, हम समझाने के लिए मिटा दिया, ठीक है, डायग्राम में वो भी रहेगा। अब इसको देखिएगा तो लंब का होगा आपका ये, आधार का होगा एक टोटल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, मीनार की जो नीचे से सतह की जो लंबाई होगी। फिर लेते हैं हम लोग कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में। किसमें, ए बी डी में।
यहाँ भी आप लिखिएगा तो यहाँ पे यहाँ कौन बना, तो ये आपका लंब, ये आपका कहलाएगा पूरा आधार। ठीक है, तो यहाँ ये फॉर्मूला का ये 10 और आपका यहाँ पे एंगल कितना है 45। क्वेश्चन में कितना था, क्वेश्चन में था आपका एंगल 60। यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। डायग्राम में यहाँ पे आपका हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, एंगल में कितना था 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लीजिएगा 30 डिग्री और यहाँ हो जाएगा लंब कितना आपका h और आधार कितना आपका x प्लस में 20। तो पूरा लंब कितना होगा आपका h, आधार हो जाएगा पूरा, कोण कितना होगा आपका 30 डिग्री। क्वेश्चन में कहा गया था, ठीक है, कि वो 20 मीटर दूर जाता है तो 30 डिग्री कोण बनता है, मतलब 20 था वहां पे। ठीक है, 20 हो गया था। अब यहाँ से मान डालिए 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, 1/√3 इक्वल यहाँ जैसे वैसे लिख दीजिए h बाई x प्लस में कोणाकानी गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद आप h का मान रख दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे कोणाकानी गुना कीजिए तो लिखिएगा x प्लस में 20। बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको इससे गुना करके। और √3 को h से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका √3 में h आ जाएगा। अब h का मान रख दीजिए, तो यहाँ पे h का मान कितना है आपका √3x, कितना है आपका √3x आया। चलिए, तो आपका ये x का x प्लस 20 का 20 आएगा, लिखिएगा √3 और h का वैल्यू का लिखिएगा √3h, √3h लिखिएगा, बिल्कुल लिख दिया यहाँ पे √3h। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3, यहाँ पे आपका रूट फिर से छूट गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका x का x प्लस में 20 का 20 बराबर है, देखिएगा √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आपका x होगा। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए √3x था। ठीक है, यहाँ h लिखा गया, ये आपका होगा 3h, फिर h लिखा जाता है। ठीक है, आज लगता है कि हम लोग मीनार की ऊंचाई पहले निकालेंगे टावर की, ऐसा नहीं। ठीक है, पहले हम लोग यानी कि x निकालेंगे, तो √3 को √3 से गुना कर देंगे 3 और x का x हो जाएगा। अब देखिए दोनों x वाले को एक साथ कर लीजिए, ये आप गिनती वाले को एक साथ, आपका आंसर हो जाएगा। 20 इसी बार छोड़ देते हैं, उसको ले चलते हैं उस पार, 3x पहले से, ये उस हो जाएगा माइनस में x, तो 20 बराबर में हो जाएगा आपका कितना x 2x, ये कट जाएगा 10 बार में, तो 10 बराबर x, यानी x आ कितना 10 निकला नहर की चौड़ाई, 10 मीटर का निकल गया नहर की चौड़ाई। अब हम साथ साथ ये भी मालूम कर लेते हैं कि ये इसकी ऊंचाई कितनी है, यानी कि टावर की ऊंचाई कितनी है। देखिए यहाँ क्या करते हैं हम लोग, फिर लिख लेते हैं आराम से। ठीक है, फिर समीकरण 1 दिख रहा है, h का वैल्यू कितना है √3x। ठीक है, बटा नहीं, हम बाद में नहीं के थे। ठीक है, समीकरण किससे, समीकरण 1 से, आप लोग पढ़ लीजिएगा, समीकरण 1 लिखा हुआ है, h बराबर का था √3 और क्या बगल में x, याद देख लीजिए। ठीक है, मिस मत कीजिएगा मेरी तरह। √3 गुना x का वैल्यू कितना है आपका 10 आया, 10 गुना कीजिएगा 10 √3 मीटर, ये निकल के आ गया। फाइनली आप आंसर इस तरह से करेंगे, इसीलिए मीनार ना था, टावर है ना, लिखा हुआ टावर, टावर की ऊंचाई कितना 10 √3 मीटर और नहर की चौड़ाई कितना, नहर की चौड़ाई 10 मीटर, यही हो जाएगा आपका क्या आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान पूर्वक देखे होंगे, समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप लोग देखे भी होंगे। ठीक है, अब कैसा लगा, ये समझ में आया कि नहीं आया, आप जल्दी से कमेंट करें ताकि हम दूसरा क्वेश्चन यानी कि इसके बाद वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग ज्यादा लंबा क्लास नहीं करने वाले, ओनली फॉर 3 क्वेश्चंस। ठीक है, 3 क्वेश्चन को ही देखेंगे। ठीक है, इतने ही पढ़ेंगे, इतने ही बताएंगे जितना आपको समझ में आ जाए, ज्यादा लंबा चौड़ा क्लास नहीं होने वाला है, इसलिए आप लोग बने रहेंगे। एक और क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्लास एंड हो जाएगा, फिर आप लोग खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को बताते हैं। ठीक है, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें बोर्ड को साफ करना पड़ेगा ताकि आपको खूब अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, लिखेंगे 10 आपको लगेगा 20, है ना, दिक्कत
दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए पहले हम कर देते हैं इसको साफ। जो वीडियो लाइक नहीं किए होंगे लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो चैनल पे नए हो, पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि लगातार आपका क्लास चल रहा है और आपका जो भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन का क्लास होगा, ठीक है। तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप भी सब लोगों के साथ तैयारी कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम की। और जो चैनल को जो शेयर नहीं किया होंगे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आप लोग जानते ही हैं आप लोग दोस्तों का भी ख्याल बहुत ज्यादा रखते हैं, तो आपका दोस्त पढ़ाई में भी उसको ख्याल मतलब कॉपरेट किया कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन देखेंगे 12। चलिए 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन आ गया होगा आपके सामने। कहा गया 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक है, 7 मीटर ऊंचा भवन है, उसके शिखर से उसके सिर के ऊपर से, है ना। एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री? 60 डिग्री, ठीक है। और उसके पाद का अवनमन कोण जो है वो 45। पाद का अवनमन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण नीचे, अवनमन कोण ऊपर बनता है। टावर की ऊंचाई निकालने, कहा निकालने? टावर की ऊंचाई। चलिए बना लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से मान लेते हैं ये आपका टावर बिल्कुल सीधा हो जाएगा, टावर है, ठीक है, ए बी। चलिए नाम लेते हैं ए और बी। नहीं मालूम ऊंचाई, ये मतलब भूमि है, कैसे कैसे भूमि रहेगा, मतलब 7 मीटर लंबा लड़का, मतलब सीधी का आपका लंबा लड़का। टेढ़ा लग रहा है ना, तो सीधा कर लेता है। अभी टेढ़ा आ गया, पिछले अब सीधा खींचेगा आप लोग। ये 7 मीटर ऊंचा लड़का सॉरी भवन है, 7 मीटर ऊंचा ये भवन है। ये आपका क्या है? टावर है। क्या बोला गया क्वेश्चन में? ये आपका टावर है, ये आपका भवन है। अब भवन के शिखर से देखें, कहाँ से देखें? भवन के शिखर से। शिखर का भवन का यहाँ पे है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग क्या करते हैं? डॉट डॉट से यहाँ पे मिला देते हैं और यहाँ से हम लोग देख भी लेते हैं। इसका बोला गया उन्नयन कोण, उन्नयन कोण में आप मिलाना ही पड़ेगा। कितना डिग्री बोला गया? उन्नयन कोण वो बोला गया आपका 60 डिग्री। कितना बोला गया? 60 डिग्री। और बोला गया कि अगर उसी भवन से अगर टावर के पाद बिंदु को देखेंगे तो अवनमन कोण कितना होगा? 45 डिग्री। यानी कि आप यहां से देखेंगे इसको, ये जो एंगल है ना वो कितना होगा? 45। आप पढ़ेंगे ये एंगल आपस में बराबर होता है, इसको हम लोग कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं? एकांतर कोण। इस कारण से ये जो एंगल दिख रहा है ना ये भी कितना होगा आपका? 45। यानी कि जो अवनमन कोण होता है ना वही आपका क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। अब इसमें निकालना क्या हमें? टावर की ऊंचाई। क्या बोला गया क्वेश्चन में? टावर की ऊंचाई निकालें। किसकी ऊंचाई निकालें? टावर की ऊंचाई। टावर है कौन आपका? ए से लेके बी तक। चलिए यहाँ पे हम कुछ और मान लेते हैं, एम मान लेते हैं। आपका ये कितना होगा? 7 मीटर। चलिए इसको मानते हैं एच। तो टावर की जो कुल ऊंचाई होगी वो h प्लस में 7 होगा, यानी कि 7 प्लस में h। चलिए भवन और टावर के बीच की दूरी नहीं मालूम है, मान लेते हैं इसको x। क्या मान लेते हैं? x। चलिए अब इसको यहाँ पे मान लेते हैं। क्या यही अंतिम क्वेश्चन है आज के क्लास का? पूरा देखिएगा, पूरा जब हो जाएगा तभी आप ठीक है सेल्फ स्टडी में लग जाएंगे फिर, ठीक है, पूरा जरूर देखिएगा। चलिए मान लीजिए माना कि ए बी क्या आपका? मीनार। ए बी क्या आपका? मीनार है, ठीक है, मीनार नहीं टावर है, ठीक है। माना कि ए बी टावर की ऊंचाई बराबर कितना मीटर? h मीटर, ठीक है। यानी कि ये पूरा ए से लेके बी तक का आपका टावर है। उसके बाद सीडी जो है आपका, सीडी एक भवन है जिसकी ऊंचाई मालूम है। कितना मालूम है? 7 मीटर। और आपका बीडी जो है, बीडी टावर और भवन के बीच की क्या आपका दूरी है? कितना? 1 मीटर। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब बताते रहेंगे, कोई कंफ्यूजन होगा तुरंत बताएंगे, ठीक है। बीडी टावर और भवन के बीच की क्या दूरी है? बीडी दिख रहा है 1। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं किसी भी, चलिए छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं। पहले ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे
सी डी और बी में, ठीक है, सी डी ये आपका समकोण होगा। फिर आते लेते हैं, तो यही निकाल लेते हैं, त्रिभुज सी डी बी में समकोण त्रिभुज है, यहाँ एंगल बन रहा है, ये आपका लंब, ये क्या लगा आपका आधार, हमेशा क्या होगा इसमें 10 होगा। 10 एंगल कितना आपका है 45, लंब बाई लंब कितना आपका 7 मीटर, आधार कितना आपका है, वैल्यू कितना होता है 10 45 का 1 होता है 7/x, इक्वल में गुना कीजिएगा क्रॉस, तो x/7 मीटर ये आ गया, ठीक है। इतना आने के बाद अब क्या करेंगे, एक बड़ा ये वाला त्रिभुज लेंगे, कौन वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला। जब इस त्रिभुज की बात कीजिएगा, कौन त्रिभुज की, ए एम सी की, क्योंकि यहां से देख रहे हैं ना हम लोग, तो नीचे तो आएंगे नहीं, यही ऊपर देखेंगे, दिखाई पड़ रहा होगा आपको समकोण त्रिभुज ऊपर में, ठीक है, ये 90 डिग्री है आपका एम पे। तो अब निकालते हैं ए एम सी का क्षेत्रफल, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर ए एम सी में, ठीक है, त्रिभुज ए एम सी में, यहाँ पे आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा। यहाँ पे देखिएगा, तो ये जब ये वाला x है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला x है दूरी, तो ये भी दूरी क्या कहलाएगा आपका x ही कहलाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, ये भी आपका कितना कहलाएगा x ही कहलाएगा। तो ये भी लंब मालूम है और आधार मालूम है, 10 60 लगेगा, 10 60 डिग्री, लंब कितना आपका है h और आधार कितना आपका है x, 10 60 का मान लिख लीजिए, √3 बराबर हो जाएगा h/x, ठीक है, क्रॉस गुना कीजिएगा तो आपका यहाँ पे जो आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा आपका h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर √3x, ये निकल गया। अब क्या करते हैं, x का मान डाल देते हैं, जो दिखाई पड़ रहा है x का वैल्यू कितना है 7 मीटर, यानी कि टावर और भवन के बीच की दूरी कितनी है 7 मीटर है। अगर वो भी पूछेगा तो यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर, बहुत इजी क्वेश्चन है, निकल गया आपका आंसर, ठीक है, घबराएंगे नहीं कि बहुत लंबा क्लास हो गया, ठीक है, यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। h बराबर √3 और h का वैल्यू कितना, x का वैल्यू कितना आपका 7 है, 7 कर दीजिए, h बराबर कितना होगा 7√3 मीटर, यही निकल के आ गया आपका आंसर। ये जो आपका h आया वो कितना है 7√3 मीटर आया, ये वाला वैल्यू, ठीक है, और पूरा मीनार का आपका ए से लेकर बी तक, इसमें 7 जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं यहाँ पे, फिर मीनार जो निकलेगा ए बी मीनार, ए बी मीनार की जो कुल ऊंचाई होगी, बस आंसर ही लिख रहे हैं, वो हो जाएगा आपका 7√3, आप प्लस में कितना होगा आपका 7, यानी कि कुल जो होगी ना वो आपका ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके हिसाब से लिखिएगा तो पहले 7 लिखना पड़ेगा, उसके बाद 7√3 लिखना पड़ेगा, प्लस में आगे पीछे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में 7 कॉमन ले लीजिए, √3 + 1 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। क्योंकि यहाँ जो है ना वो x का मान निकला था और x सिर्फ और सिर्फ ये इतनी दूरी है, ठीक है, हमें निकालना टावर की ऊंचाई, और टावर जो आपका वो a से लेके कहाँ तक है b तक है। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा और आपको यह क्लास भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके आगे के क्वेश्चन को। तो जो वीडियो लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी आपका क्लास चल रहा है, चाहे वो साइंस, मैथ, सोशल साइंस या जो भी आपका क्लास आने वाला, आपके एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जाएगी, उसका जो क्लास आने वाला, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।